स्टूडेंट्स, रिटायरमेंट के वीडियो के पार्ट 3 में हम लोग आज करेंगे बैलेंस शीट प्लस जर्नल एंट्रीज। तो ये सारा ख़त्म हो जाएगा हम लोग का आज रिटायरमेंट का, और 12 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएगा हम लोग का। अगर आप ये वीडियो को अच्छे से समझ गए और कर लिए तो उम्मीद है जहाँ तक अभी तक हुआ है रीवैल्यूएशन अकाउंट तक, वहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब बैलेंस शीट का वाला काम करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट में करना कुछ नहीं है। बैलेंस शीट में हम लोग को क्या करना है, लाइबिलिटी को लाइबिलिटी की तरफ, एसेट को एसेट की तरफ सिंपली पुट करना है उसके रीवैल्यूड वाले अमाउंट में, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ क्या होगा, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कोई भी चीज़ का रीवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। कोई भी चीज़ का रीवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं, इसका मतलब एसेट का अमाउंट बढ़ा घटा या लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ा घटा। अगर वो बढ़ता घटता है तो ऑब्वियस सा बात है ये मेरे बैलेंस शीट को अफेक्ट करेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ हम ऊपर में ही लिख देते हैं, नया लाइबिलिटी कुछ अराइज हुआ है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना, आंसर नहीं आता। आंसर इसलिए नहीं आता है क्योंकि नया जो लाइबिलिटी अराइज होता है रिटायरमेंट या डेथ के केस में, उसको हम लोग क्या करते हैं, कंसिडर ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसको हम लोग कंसिडर ही नहीं करते हैं, तो उस केस में अराइज हो जाता है, वो डिफरेंस अराइज हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में सबसे पहले है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स के बारे में क्या रीवैल्यूएशन में कुछ किया है हम लोग, तो रीवैल्यूएशन में देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स इस तरफ तो नहीं है, ठीक है, इस तरफ भी नहीं है। तो सन्ड्री क्रेडिटर का जो वैल्यू है 1600 का, वो एज इट इज जाएगा, ठीक है, क्योंकि रीवैल्यूएशन कुछ हुआ नहीं है। तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर बहुत प्यार से लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। बैलेंस शीट में हम लोग टू या बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका कोई डेबिट क्रेडिट साइड होता ही नहीं है, ये स्टेटमेंट है एक, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को दिखाएंगे क्या, तो जनरल रिजर्व को बताइए, तो दिखाएंगे जी, नहीं दिखाएंगे। सही कहा आपने, क्योंकि ये एकदम हम लोग क्या कर दिए थे, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना ओपीएसआर में, ठीक है। ओल्ड पीएसआर में इसको क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। याद करिए, पहला वीडियो में देख के आइए, ठीक है, एक बार रिकैप करके आइए। इसको क्या कर दिया गया था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो इसका वैल्यू अभी के टाइम में कितना हो गया, जीरो हो गया, तो इसको तो डालेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद बात आता है कैपिटल अकाउंट का। तो नया बैलेंस शीट में हमेशा कौन सा अमाउंट जाता है, सीडी का अमाउंट, ठीक है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहता है, क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया रहता है उससे हम लोग को बीडी मिलता है, ठीक है। और हम लोग जो बनाते हैं, ठीक, हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं, क्वेश्चन बनाने के दौरान जो प्रिपरेशन होता है, उसमें बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाता है, उसमें बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग डाउन वाला वैल्यू जाता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये वैल्यू इसमें तो जाएगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसको हम लोग क्या किए हैं, तीनों को बीडी में हम लोग लिख चुके हैं, ठीक है। ब्रॉड डाउन में लिखे हैं ना, पार्टनर कैपिटल का ब्रॉड डाउन में इसको लिखा गया है। बाई बैलेंस सीडी देखिए 10-10 हज़ार, तो इसको तो अब लेना नहीं है क्योंकि ये आ गया है। तो सीडी हम लोग को लेना है किसका, केवल और केवल ए का और बी का, ठीक है। किसका लेना है, ए का और बी का, क्योंकि सी तो रिटायर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा कैपिटल, कैपिटल के अंदर में क्या आ जाएगा, ए कैपिटल, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका, बी का कैपिटल, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना मैं इसमें प्रैक्टिस करके वीडियो बनाते जाऊँगा, ये लिखावट मेरा और इसका जो अलाइनमेंट है ऊपर नीचे हो रहा है, वो काफ़ी हद तक सुधर जाएगा कुछ समय बाद। तो ये आपका है 12,850 और 1900, ठीक है। तो ये कितना है, 12,850, और वो कितना था, 1900 था ना, ठीक है। धीरे धीरे लिखता हूँ तो लाइन में आ रहा है, देखिए। तो इसको हम लोग टोटल कर देते हैं, 0, 5, 8 + 9 विल बी 17, कैरी ओवर 1 यहाँ पर रहेगा, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और ये 1, तो 14,750, ठीक है। अभी मैं जो बोल रहा था लाइबिलिटी अराइज होने के बाद, सी का जो लोन है, सी का जो लोन है, ये ए और बी मतलब पार्टनरशिप फर्म चुकाएगा। तो इसका लोन क्या हो गया, इसका लोन तो एक लाइबिलिटी ही है ना, जिसको फर्म को पेमेंट करना है। तो यही नया लाइबिलिटी अराइज हुआ है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बार ऐसा होता है हड़बड़ी में सब कुछ डाल देते हैं, लेकिन जो नया एसेट या लाइबिलिटी अराइज होता है उसको डालना ही भूल जाते हैं। तो ये मेरा लाइबिलिटी है, तो इसको हम लोग को डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, सीज लोन लिखेंगे, ठीक है,
क्योंकि अभी उसका कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, वो छोड़ के चल गया बिजनेस, कैपिटल उसका सेटल हो गया, अब उसका लोन बचा तो 20,950। ठीक है, कितना हो गया ये, 20,950। ठीक, उम्मीद है मैं ये पॉइंट समझा पाया आपको अच्छे से कि सी का जो लोन है, अब तो पेमेंट ही करना पड़ेगा ना सी का लोन का। ठीक है, तो वो तो अब लाइबिलिटी बन गया मेरा, पेमेंट करना पड़ेगा तो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लाइबिलिटी साइड में और कुछ है क्या। लाइबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है, कैपिटल चल गया। अब देखिए एसेट साइड में, देखिए कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, इसका तो कुछ हुआ ही नहीं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का कुछ हुआ तो ये वही अमाउंट चल जाएगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ कैश इन हैंड, और नीचे मैं लिख देता हूँ कैश एट बैंक। ठीक है, कैश इन हैंड कैश एट बैंक देख लेते हैं कितना है, 600 और 1000। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा कितना आ जाएगा, 600, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 1000। कुछ हुआ नहीं इसमें तो डाल दिए। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि सन्ड्री डेटर्स है 9000 का, और इसमें शायद प्रोविजन बन रहा था, रिजर्व बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेटर लिख देते हैं, सन्ड्री डेटर्स कितना का है, 9000 का है, और नीचे में लेस करके हम लोग को लिखना पड़ेगा लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर कितना का रिजर्व बना है, 450 का। तो इसको एक बार मैं टिक कर देता हूँ, 450 का इसको मैंने कंसिडर कर लिया है करके। ठीक है, ऐसे करके अगर आप टिक करोगे ना तो आप ही के लिए अच्छा है, भूलोगे नहीं जो जो हो चुका है। तो ये आपका हो जाएगा आई गेस 8550, इसको माइनस करेंगे तो। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में इसके बाद क्या है, स्टॉक है। तो स्टॉक के साथ कुछ हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं रीवैल्यूएशन। इस तरफ हमको दिख रहा है स्टॉक, कहीं पर नहीं है स्टॉक, इस तरफ भी नहीं है स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है, स्टॉक का वैल्यू है 7000। तो इसके साथ कुछ नहीं हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा स्टॉक, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 7000। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखते हैं क्या है, उसके बाद है मशीनरी। अब देखिए मशीनरी पे यहाँ पर लिखा हुआ है 10% का डिप्रिसिएशन है, एडजस्टमेंट नंबर 2 को अगर आप देखोगे तो। ठीक है, तो 600 का तो डिप्रिसिएशन है इसमें, जैसा कि मैंने देखा था। ये देखिए 600 का डिप्रिसिएशन है, कंसीडर कर ले इसको बैलेंस शीट बनाते समय। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बड़े आराम से, मशीनरी कितना का है भाई, मशीनरी 6000 का है, और लेस में हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन। ठीक है, डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 10%, 600 आ गया। तो यहाँ पर मेरा हो गया 5400 रुपये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरा क्या है, लास्ट बचता है फैक्ट्री बिल्डिंग। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग 14000 का है, लेकिन एप्रिसिएशन इसमें हुआ है, मतलब वैल्यू बढ़ा है 1100 का। तो इसको भी मैं कंसीडर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फैक्ट्री बिल्डिंग मेरा 15100 का हो गया। ठीक है, फैक्ट्री बिल्डिंग को अगर देखूँ मैं, पहले था 14000 का, फिर इसमें एप्रिसिएशन हुआ है 1100 का, तो ये हो गया आपका 15100 का। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन में देखते हैं कुछ चीज़ छूट तो नहीं गया ना, ये इंपॉर्टेंट होता है एक बार रिकनसाइल करना। ये 450 हो गया, 1100 हो गया, 600 हो गया, ये अमाउंट छूट गया। इसका मतलब ये भी एक नया लाइबिलिटी अराइज हुआ है, क्योंकि देखिए लाइबिलिटी लिखा ही है, तो या तो ये मेरा एसेट का कम वाला पार्ट होगा या लाइबिलिटी के बढ़ने वाला पार्ट होगा। तो ये मेरे को क्लियरली दिख रहा है, ये कौन सा पार्ट है, लाइबिलिटी के बढ़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर तो आपका हो जाएगा लाइबिलिटी साइड में इसको शो करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये क्या था आपका, लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल। देखिए जब भी समझ में ना आए कि यह है क्या, तो उसका जो नाम दिया गया है क्वेश्चन में सिंपली क्या करना है, उसी को लिख देना है। ठीक है, और यह है कितना का मेरा 350 का, तो इसको भी मैंने कंसिडर कर लिया, तो इसको टिक कर देता हूँ। हालांकि ये जो टिक करने वाला काम, सर्कल वाला काम है, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको करना ज़रूरी है,
क्यों ज़रूरी है? ताकि आप भूल ना जाए। लेकिन इसको करेंगे किससे? इसको आप पेंसिल से करेंगे, ताकि जैसे ही आपका खत्म हो जाए एग्जाम, या आपका सम्स बनाना खत्म हो जाए, तो इसको क्या कर देंगे, तुरंत हम लोग इरेज भी कर सके। ठीक है, अपना कोई सबूत नहीं छोड़ना है एग्जामिनर के पास। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश करिएगा ये सब पेन से मत करिएगा, बहुत गंदा लगता है। पेंसिल से ही करिएगा, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैंने स्टार वगैरह बनाया है, वो तो आपके ध्यान को उसकी ओर खींचने के लिए है, ताकि वो इम्पोर्टेंट पार्ट है एक, ठीक है। या फिर ये सब भी लिखा है, तो ये सब एनोवेशंस है, ताकि आप भ्रम नहीं हो रहा है ये, ठीक है, पहले का किया हुआ है। तो ये सब आपको नहीं लिखना एग्जामिनेशन ये में। सी का लोन में जैसे मैंने डब्बा बनाया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए डब्बा बनाया है, ठीक है। अब मेरा देखा देखी आप लोग भी एग्जाम में डब्बा मत बना दीजिएगा, हो सकता है कि एग्जामिनर को ये पसंद ना आए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, लाइबिलिटी अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड है 350 का। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन बन चुका है। फाइनल वाला पार्ट बचा है कि मेरा एसेट और लाइबिलिटी दोनों में बराबर है कि नहीं, मुझे उसको चेक करना है। तो मैं थोड़ा कैलकुलेटर का सहारा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1600 और इसको जोड़ेंगे तो हम इसको अगर कैलकुलेट करें, हम अगर, चलिए इसको कैलकुलेट करके भी देख लिया जाए कि क्या आ रहा है आंसर। सॉरी, ये तो कैलेंडर खुल गया। रोकना पड़ेगा, फिर मर्ज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मर्ज तो हो ही जाएगा ना। बस सम अप करके देखना है कि मेरा जो एसेट है वो लाइबिलिटी के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता है, मतलब क्वेश्चन सही है, तो आइए चेक करते हैं। 1600 प्लस 14750 प्लस 20950 प्लस 350, ठीक है। तो ये मेरा आ रहा है, टोटल लाइबिलिटी साइड का आ रहा है 37,650, ठीक है। अब एसेट साइड का भी जोड़ते हैं एक बार, तो 600 प्लस 1000 प्लस 8550 प्लस 7000 प्लस 5400 प्लस 15100, तो ये भी मेरा आ रहा है 37,650, ठीक है। इसका मतलब ये सम क्या है, पूरा का पूरा करेक्ट है, ठीक। और यहाँ पर मेरा बैलेंस शीट जो है कंप्लीटली बन चुका है, ठीक है। तो अभी इसको बैलेंस शीट तक रहने देते हैं, इसके बाद में हम लोग समझेंगे जनरल एंट्री, ठीक, क्योंकि जनरल एंट्री भी हम लोग को करना है इसको। तो जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट इसके बाद वाले वीडियो में समझेंगे, जहाँ पर मैं जनरल एंट्री भी बताऊँ, हालांकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो जनरल एंट्री भी बताऊँ तो पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताऊँ, ठीक है, कि आप एक वीडियो देख लो तो आपको और दोबारा से वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। तो ये भी मैं कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। तो आज अभी तक हम लोगों ने कर लिया, अभी तक हम लोगों ने इसका फुल क्वेश्चन कर लिया, रिटायरमेंट का फुल क्वेश्चन कर लिया अभी तक, जहाँ पर हम लोगों ने रीवैल्यूएशन किया, पार्टनर कैपिटल को बनाया, प्लस बैलेंस शीट को भी बना लिया। इसका एक और पार्ट बचा है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज है उसको करना है, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हुए करेंगे, ऐसी हवा में नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को कभी भी जनरल एंट्री पूछा जाए, आज हो या चाहे बीकॉम भी करेंगे आप लोग, तो बीकॉम में भी पूछा जाए तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक। तो यहाँ तक अगर वीडियो को देख लिया है तो उसके लिए बहुत सारा आपको धन्यवाद। अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं ऐसा वीडियो लाता रहूं आप लोगों को जल्दी से जल्द वो देखने को मिले और सीखने को मिले। और साथ ही साथ आप भी अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा कि मैं अपने वीडियो को और कैसे इम्प्रूव करूं, ताकि आप लोगों को सीखने में और मदद हो और मुझे सिखाने में भी मज़ा आए, ठीक है। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं जल्दी उसको अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए अच्छे से, अच्छा नंबर स्कोर करिए। धन्यवाद।